चलो जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? क्या हो गया, सो रहे हो क्या? नींद नहीं आ रही है? देखिए, ये हमारा आई थिंक इनकॉर्पोरेशन का नेक्स्ट लेक्चर 2 है। हमने लास्ट क्लास में इनकॉर्पोरेशन टॉपिक अंडरस्टैंड किया था कि कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, और इसमें मैंने आपको पार्ट ए कराया था अभी। बोलो भाई जी। तो कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में बेटा हमने स्टेप नंबर 1 किया था जब हम रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करते हैं। तो इसके बारे में हमने काफी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया था बेटा लास्ट क्लास में। हाँ जी, बोलो। हाँ, तो नेम न्यू कंपनी कैसे रिजर्व करती है, और एग्जिस्टिंग कंपनी अगर चेंज करना चाहती तो वो कैसे नेम रिजर्व करवा सकती है, इसके बारे में भी मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था। रूल 9 हमने डिस्कस किया था रिजर्वेशन ऑफ नेम को लेके। बोलो भाई। और रूल 9A हमने पढ़ा था, इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है, तो बहुत सारे इसमें टाइम फ्रेम था जिसमें हमें एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है, बोलो जी। आज हमें एक रूल पढ़ना है, दैट इज रूल 8। क्या पढ़ना है बेटा? रूल 8। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो फटाफट से लिखिएगा रूल 8 के बारे में। तो ये है नेम विच रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्रतीत होना। मिलता जुलता नाम। अब देखो, आपने जो नाम अप्लाई किए थे बेटा, ठीक है, तो वो नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम रूल 8 डिस्कस करेंगे कि नेम विच रिजेंबल टू नियरली ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। क्या नाम कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता तो नहीं है? ठीक है, और ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस आपका नाम रिजेक्ट हो सकता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ पहले लिखिए, दैट इज रूल 8 का सब रूल 1। तो सब रूल 1 में लिखेगा अ नेम अप्लाइड फॉर shall be deemed to resemble to nearly with the name। अच्छा, कितने नेम देने होते थे हमें? 2 नेम। ठीक है बच्चों, हेलो। अब इधर देखो जरा, सुनना बिल्कुल ध्यान से, सिचुएशन क्या है। रूल 8 सब रूल 1 हमसे क्या कहता है? सब रूल 1 हमसे कहता है नेम जो अप्लाई किया गया है, ठीक है, फॉर शेल डीम टू बी रिजेंबल टू नियरली विद द नेम अप्लाइड फॉर द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी बाय डिस्कार्डिंग द मैटर सेट आउट इन सब रूल 2, द नेम आर सेम। अब जरा देखो ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो आपने क्या किया, अप्लाई किया नेम। ध्यान से देखना बेटा, आपने क्या करा, नेम अप्लाई किया, कोई भी नाम बताओ।
कंपनी का कोई भी नाम। मैं नया नाम बता सकते क्या? विंग्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा बेटा हमने? विंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बोलो यार। हाँ जी। अभी कह रहा भैया, अब इस नाम को आप क्या करोगे? मैच। इस नाम को आप क्या करोगे? मैच करोगे किसके साथ? एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से। हेलो? एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से। अब एक बंदा है मेरे पास, कह रहा भाई देख, मेरी कंपनी का नाम है, लेट अस अज्यूम, फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब वो कह रहा देख, तूने क्या यूज करा है, मेरे नाम में भी है, मैच कर गया, यू कांट अप्लाई। क्या कह रहा है? मेरा नाम में लिखा हुआ है फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और तूने भी क्या वर्ड यूज करा है? विंग्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड मैच कर गया भाई साहब। बोलो यार। तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, हम आपको रिसमेशन दे देंगे। बोलो। मैं देख लो, लॉ लॉ की बात कह रहा हूँ मैं। अगर लॉ में मेंशन नहीं करा होगा ना कि प्राइवेट लिमिटेड को हटा देंगे, तो फिर तो प्राइवेट लिमिटेड भी मैच हो गया ना। बोलो बेटे। तो इसलिए कह रहा है बिफोर मैचिंग आपको सब रूल 2 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? और सब रूल 2 में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको मैचिंग करते वक्त आप डिसरिगार्ड करोगे या डिस्कार्ड करोगे। क्या करोगे? डिस्कार्ड करोगे, मतलब उनको हम नहीं मानेंगे कि मैच हो रहा है। तो इस उसी में क्या इन्वॉल्व है बेटा हमारा? प्राइवेट लिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है ना यार, कंपनीज एक्ट कहता है अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, नाम के बाद क्या लगाओगे? प्राइवेट लिमिटेड में। ऐसे तो जितनी भी प्राइवेट कंपनी बनेंगी, सबके नाम में क्या यूज होगा? प्राइवेट लिमिटेड। तुम तो ये बोल दोगे भाई नाम मैच कर रहा है, तो क्या ऐसा कुछ सिचुएशन होगा क्या? नो सर। तो सब रूल 2 में कुछ ऐसे मैटर्स दिए हुए हैं, सब रूल 2 में कुछ ऐसे मैटर दिए हुए हैं जो मैच करते वक्त आप क्या करोगे? डिस्कार्ड करोगे, मतलब उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। अगर वो मैच कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है? ये जो लिखा ना, विंग्स और फ्लेक्स, ये यूनिक नेम तो यही है ना। प्राइवेट लिमिटेड तो सभी प्राइवेट कंपनीज के एंड में यूज होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप नेम एप्लीकेशन के वक्त क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। समझे? बोलो। लिखो 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 लिखो, लिखते रहो, बिल्कुल एक एक चीज नोट करनी है आपको। अब सब रूल 2 देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इन्होंने चेंज करी हुई है, किन चीजों को हमें इग्नोर करना है। थोड़ा ना स्पीड में करेंगे भाई, देखो जिस तरह के तुम स्पीड में लिख रहे हो ऐसे काम चलेगा नहीं। अब आपको थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ टाइम समझना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे लिख रहे हो जैसे नालायक हो। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। हो गया? हाँ जी। डन। ठीक है, अब जरा इधर देखो। अब आइए, जो हमें पढ़ना है दैट इज सब रूल 2, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो लिखिएगा द फॉलोइंग
द फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी disregarded while comparing the name under सब रूल वन। क्या सब रूल वन में ही तो हम मैच कर रहे थे नेम्स को? हाँ जी। तो मैच करते समय आप कुछ बातों को क्या करोगे? डिसरिगार्ड करोगे। क्या करोगे? डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यानी कि उनके होने से ये नहीं होगा कि नाम क्या हो रहा है बेटा, मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्लॉज ए कहता है द वर्ड लाइक प्राइवेट कॉमा पीवीटी की ओपीसी आईएफएससी लिमिटेड या आईएफएस प्राइवेट लिमिटेड या प्रोड्यूसर लिमिटेड या लिमिटेड अनलिमिटेड, ये वर्ड यूज होते हैं ना। अरे बोलो भैया। एलएलपी कंपनी सीओ कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। बहुत सिंपल है। देखिए, कह रहा है जब आप कंपनी का नाम कंपेयर करेंगे सब रूल वन में, तो आप सबसे पहले इन बातों को डिसरिगार्ड करेंगे। सबसे पहली बात क्या है? अगर आपकी कंपनी के नाम के कुछ ऐसे वर्ड यूज हो रखे हैं जैसे कि प्राइवेट, पीवीटी ब्रैकेट में पी, ओपीसी लिमिटेड, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड होगा ना, पी लगा दो उसमें, ठीक है। आई एफ एस सी लिमिटेड, आई एफ एस सी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोड्यूसर लिमिटेड, लिमिटेड अनलिमिटेड, लिमिटेड एलएलपी कंपनी, सीओ का मतलब भी क्या होता है? कंपनी, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। इन सभी वर्ड्स को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। यानी कि सर सिंपल सी बात है, ये हर नाम में ये वर्ड हो सकते हैं यूज। समझ में आया? दैट्स वाई बेटा हमने वहां पर वो इग्नोर किया था, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब रूल टू का क्लॉज ए। अब लिखिए क्लॉज बी। कहते हैं द प्लूरल और सिंगुलर क्या होते हैं? बहुवचन और एक वचन। फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन वन और बोथ नेम। एग्जाम्पल।
ठीक है जी। देखिए अगला क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा था, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड इन वन और बोथ नेम। यानी कि अब जरा शांत ध्यान सुनना, यहाँ पे आपने क्या बोल रहे हैं, आपने प्लूरल वर्ड यूज किया है या सिंगुलर वर्ड यूज किया है किसमें बेटा, किसी भी नेम में, तो उस सिचुएशन को भी हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। क्या करेंगे, डिसरिगार्ड। जैसे देखो आपने सबसे इस सिचुएशन को पढ़ी, कह रहा था फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी डिसरिगार्ड व्हाइल कंपेयरिंग द नेम इन सब रूल। तो इसका मतलब इसको भी डिसरिगार्ड करना है, क्या, द प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन वन और बोथ नेम, इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, डिसरिगार्ड करेंगे। पहले क्या लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ है ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्या सारे वर्ड सिंगुलर हैं, बोलो भाई। हाँ, इज सेम एज, ये क्या है बेटा, ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। डिफरेंस दिख रहा है, वहां पर सिर्फ क्या वर्ड यूज हो रखा है, ग्रीन, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रखा है, ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फिर क्या लिखा हुआ है, ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ आ रहा है भाई। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सेम एज, यानी कि सेम होगा किसकी तरह, ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड या फिर ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ। ठीक है, यानी कि दोनों ही क्या है बेटा, सेम है। क्या है, सेम है। अब तुमने प्लुरल और सिंगुलर नेम वर्ड यूज कर दिया है इसमें, ठीक है, तो उसको हम क्या कंसिडर करें, फिर भी इसी से सेम ही कंसिडर करें। क्या करें बेटा, सेम ही कंसिडर कर रहे हैं, समझे, बोलो। तो यानी कि इन वर्ड्स को भी हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रताप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्या इसमें सिंगुलर वर्ड यूज हो रखा है, अभी क्या लिखा हुआ है, प्रताप टेक्नोलॉजी लिमिटेड या फिर प्रताप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगेन यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया है बेटा, ऐसी तो यूज किया है, तो इसको भी हम सेम मानेंगे किसकी तरह, प्रताप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरह। समझ आ रहा है, बोलो जी। तो इसका मतलब सर, अगर मान लो मैंने कल को अपना नाम लिखा, जैसे रिलायंस नाम, क्या लिखा है, रिलायंस लिमिटेड है, तो आप ये लिख दो रिलायंसेस लिमिटेड, और बोलो भैया मैच तो करिए ना। ये तो हमने क्या कर दिया, इसमें एस जोड़ दिया है, ये प्लूरल वर्ड हो गया, बट ये किसकी तरह सेम होगा बेटा, इसकी तरह सेम ही होगा। ठीक है, तो हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ड को भी क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। क्या करेंगे जी, डिसरिगार्ड करेंगे। समझ आया, बोलो भाई। नहीं बन सकती ना, सेम हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट वर्ड को हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड। तो यहाँ पर जो ये प्लूरल वर्ड यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ड यूज हो रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड। यानी कि ग्रीन का मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो या ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो, दोनों ही क्या है, सेम है। अब जैसे मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, कोई भी नाम बताओ, लल्लू वो फेमस ही नाम बताया करो बस, टाटा मोटर लिमिटेड। मैंने एक कंपनी बना ली टाटा मोटर्स लिमिटेड, क्या बना दी, तो क्या डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया क्या, नहीं हुआ। ये क्या है, सिंगुलर और ये क्या है, प्लुरल, दोनों वर्ड को हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड, तो दोनों को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। तो समझ आ रहा है कुछ तुम्हारे, हाँ भाई। और कुछ एग्जांपल, बेटा ये रिजेंबल हो गया ना, सेम। अब तो क्या करेगा, ये तो टाटा हो गया, आटा हो गया ना, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंस वर्ड हो गया। अब तुम ये लिखो टाटा मोटर्स लिमिटेड, तुम बोलो सर अलग ही तो है, आपने कौन से वर्ड यूज करे हैं, सिंगुलर, हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, प्लूरल, तो हमारा तो डिफरेंट हो गया, बट क्या डिफरेंट हुआ क्या, नहीं। तो इस वर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिसरिगार्ड करेंगे, दोनों को क्या मान लेंगे बेटा, सेम ही मान लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, लल्ले मार, समझ में आया बेटा। ओके, अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वगैरह जो वर्ड्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो अगर वो किसी नाम में होंगे तो वो हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर ये क्या कह रहा है, प्लूरल और सिंगुलर को हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड, दोनों को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ये नहीं कि बेटा आपने अलग अलग कर दिया तो वो अलग हो गया। ठीक है, बोलो। कौन सा, हाँ अलग हो गया ना, बिल्कुल ही, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस। चलिए ये हो गया हमारा बी पार्ट, अब लिखिए सी।
टाइप्स, लिखो सी पार्ट, एंड केस ऑफ लेटर स्पेसिंग between letters and punctuation marks and special characters used in one or both name. हो गया बेटा? ओके, देखो जरा तीसरा सिचुएशन कि अब हमें और किसको डिसरिगार्ड करना है। देखो कह रहा है टाइप्स, केस ऑफ लेटर्स, स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज इन वन और बोथ नेम। मान लो आपने जनरली क्या करा है बेटा, क्या लिखा हुआ है? टाइप्स, बोलो, टाइप्स क्या लिखा हुआ है? एंड केस ऑफ लेटर्स, यानी कि यहाँ पर आप क्या लेटर का यूज कर रहे हो, एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर आप बीच बीच में क्या दे रहे हो? स्पेस दे रहे हो, क्या दे रहे हो? स्पेस। या पंक्चुएशन मार्क्स यूज करो। पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब क्या होता है? डॉट, वो स्लैश का मार्क्स होता है, जो इस तरीके के मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। स्पेशल कैरेक्टर, हैशटैग, एट द रेट, राइट, डॉलर का साइन, स्टार का साइन, यूज इन वन और बोथ नेम। अब जैसे देखो एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है? एबीसी लिमिटेड, मान लो इस नाम से कंपनी है, एबीसी लिमिटेड नाम से क्या है? क्या एबीसी लिमिटेड में कोई गैप है? नो, लिमिटेड वर्ड भी हमने कैसे लिखा हुआ है? स्मॉल में। देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल, ये हम कैपिटल वर्ड्स यूज करें एबीसी, बोलो। हाँ, यानी कि हमने पूरा नाम ना लिख के सिर्फ क्या यूज करें बेटा? कैपिटल लेटर्स यूज करें। क्या करें? एबीसी करें, कैपिटल लेटर यूज करे हुए हैं, और फिर लिमिटेड लिखा हुआ है। अब किसी बंदे ने बोला भाई देख ऐसा नाम ऑलरेडी मार्केट में कैसा नाम है, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ए डॉट बी डॉट सी लिमिटेड। अलग तो है, बीच में हमने क्या लगा दिया? अच्छा, फिर कह रहा है स्पेस दे दिया, ए बी सी का बीच में क्या दे दिया? स्पेस। कह रहा भाई देख ले, उसमें तो स्पेस है ही नहीं। तो भाई आप कुछ भी कर लो।
चला कितना ठंडा पानी लेके आई है। गर्म नहीं था वहां पे? छुट्टी चाह रहे हो तो ऐसे ही मांग लो। गला खराब करेगा कौन छुट्टी मांगता भाई। देखो सर, तो क्या ये नाम अलग अलग होंगे सेम माने जाएंगे? तो इसका मतलब आप इनको डिसरिगार्ड करोगे, स्पेस को डिसरिगार्ड करोगे और डॉट को डिसरिगार्ड करोगे। मतलब आपका अल्टीमेटली है क्या, एबीसी लिमिटेड क्या तो यूज कर रहे हो आप? बस आप बीच में क्या दे रहे हो? किसी में गैप दे दे रहे हो, किसी में स्पेस दे दे रहे हो। वर्ड्स तो अलग नहीं बना ना, वर्ड तो वही है। एबीसी लिमिटेड ही तो है। या तो आप इसमें कुछ कलाकारी कर लेते, ऐसे लिख लेते, ए बी सी, है ना? थोड़ा सा यूनिकनेस तो लग रहा है, बट यूनिक तो है ही नहीं। आपने सिर्फ क्या करा बेटा, डॉट डॉट लगा दिए और क्या कर दिया, स्पेस लगा दिया। तो अगेन इन दोनों को क्या माना जाएगा बेटा, सेम ही माना जाएगा। जैसे ये नाम है, क्या लिखा हुआ है, टीम वर्क लिमिटेड। बेटा क्या कोई स्पेस है? बोलो। हाँ, क्या लिखा हुआ है, टीम वर्क लिमिटेड। अब इसको सेम माना किसकी तरह, देखो आपने क्या करा, टीम एट द रेट वर्क एल डॉट सॉरी कॉमा लिमिटेड। क्योंकि अगेन दिस इज अ बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। हाँ, बस आपने बीच में क्या लगा दिया, इसको हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टीम डैश वर्क लिमिटेड। आपने कहा भाई देख, तुम्हारे इसमें एल कैसा बना हुआ है, स्मॉल में, हमने कैसा बना दिया, कैपिटल में, और एल टी डी रख दिया, ठीक है। और आपने टीम वर्क में स्पेस नहीं है, हमने हल्का सा क्या दे दिया, तो हमने कहा भाई पंक्चुएशन मार्क्स हो चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। तो इसका मतलब आपको टीम्स वर्क से ही रिजेंबल माना जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? पक्का आ रहा है? ओके, वेरी गुड। बेटा आपने क्या बोला, आपने कहा सर टीम वर्क को हम क्या कर देंगे, आपने टीम वर्क को क्या बोला, ग्रुप वर्क कर देंगे। तो मैच कहाँ, फिर तो रिजेंबल हुआ ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल अलग हो गया, बहुत अलग हो गया। अब वर्क, वर्क जो है वो, वर्क जो है वो एक जनरल वर्ड है। आर यू गेटिंग माई वर्ड? बट द पॉइंट बीइंग, आपने यहाँ क्या वर्ड यूज करा है, टीम वर्क। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। ये तो बिल्कुल क्या हो गया। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स, केस ऑफ लेटर्स, स्पेसिंग बिटवीन, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल कैरेक्टर, ये नहीं लगा सकते आप। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने नॉलेज वेंचर का बोला, देखो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, मान लेते हैं नॉलेज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है। क्या है? ठीक है, मान लो हमने इस तरीके से अपना नाम अप्लाई किया हुआ था, मिल गया। अब किसी व्यक्ति ने, मान लो आदर्श नहीं कह रहा मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा, खोलूंगा नॉलेज वेंचर, जो उखाड़ना उखाड़, ठीक है। इसने कहा मैं लिखूंगा नॉलेज वेंचर, और वी थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है, पी लिमिटेड। सर आपने नाम क्या क्या दिया था, स्पेस दिया था, हमने कोई स्पेस नहीं दिया। आपने प्राइवेट पूरा लिखा था, हमने ब्रैकेट में लिखा है। आपने लिमिटेड ये लिखा था, हमने लिमिटेड, बिल्कुल डिफरेंट है सर। डिफरेंट है क्या? नो, अबे यार तू यूज तो यही कर रहा है यार। हाँ, बस बीच में तूने स्पेस हटा दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अल्टीमेटली इस तरह की सिचुएशन करोगे तो उसको डिसरिगार्ड किया जाएगा, और उसको क्या माना जाएगा, रिजेंबल, मिलता जुलता ही माना जाएगा। क्या आपको नाम मिल पाएगा वो? नहीं समझ में आया? क्या हटा दो? वर्ड ही अलग हो गया। नॉलेज प्रोनाउंसिएशन हो रही है बट नाम तो डिफरेंट हो गया। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तीन चीजें हमने पढ़ ली। पहला हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड एक्सेट्रा वर्ड को हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड। फिर कह रहा है प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स को भी हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड, सेम ही मान लेंगे। फिर कह रहा है ये टाइप, केस ऑफ लेटर, स्पेसिंग, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल कैरेक्टर को भी हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड, सेम मान लेंगे। समझ नहीं आ रहा लल्लुओं को? बोलो भाई। चलिए अगला लिखिए। सुबह सुबह आए थे क्या लोग, सर में दर्द हो रहा है?
हाँ बेटा, सी के बाद क्या आता है? लेटर्स का यूज करना है यार, पूरा नाम यूज ना करके। डन। बचपन में टेंस पढ़े थे आपने? किधर देखो फिर। बोले जी। ओके देखिए सर, कह रहा है यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेस इन वन और बोथ नेम। ठीक है, उसको भी हम क्या मानेंगे जी? डिसरिगार्ड कर देंगे और क्या मान लेंगे? सेम। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ था? एक कंपनी थी, असेंट सोल्यूशन लिमिटेड। क्या है बेटा? असेंट सोल्यूशन लिमिटेड। आपने कहा हम आपका नाम यूज नहीं करेंगे सर, हम आपके नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे? असेंडेड। पास्ट टेंस लगा दिया आपने। बोलो, असेंडेड सोल्यूशन लिमिटेड। या आपने क्या लगा दिया? आईएनजी, असेंडिंग सोल्यूशन लिमिटेड। तो डिफरेंट तो हो गया। हाँ जी। तो इस तरह के टेंस वर्ड्स को भी हम क्या करेंगे? डिसरिगार्ड करेंगे और दोनों को क्या मानेंगे बेटा? सेम ही मानेंगे। क्या मानेंगे? बेटा ध्यान तो सुनना, सुनो मेरी बात। ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बताऊं? जब आप सीएस बनोगे सबसे पहला काम ही क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन। क्या करोगे? और रजिस्ट्रेशन में ही अगर तुमने 10 15 20 दिन लगा दिए, तो सामने वाला क्लाइंट समझेगा भी तो लल्लू सीएस। उसे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको तो काम चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने आपको दो सजेस्टर नाम दिए और बताओ भैया अप्लाई करो। अब तुम अप्लाई करो, रिसबमिशन आ रहा है। फिर अप्लाई करो, रिसबमिशन आ रहा है। फिर अप्लाई करो, रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर करो सर नया नाम दे दो। सर हमारी क्या गलती है? सर गलती तो आपकी, आप ऐसा नाम दे रहे हो। नहीं बेटा, क्लाइंट को नहीं पता ना ये सब चीजें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ही आगे का काम होगा। कंपनी बनेगी तभी तो उसके कंप्लायंस करोगे। हाँ, कंपनी बनी नहीं, कंप्लायंस कैसे कर दोगे? तो पहले क्या करोगे? कंपनी को बनाओगे, इनकॉर्पोरेट करोगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाम अप्लाई करते वक्त हम किन किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, किन किन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूंगा, राइट? ठीक है, उन्होंने, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कंपनी बनाना सीख रहे थे। उन्होंने कहा सर थोड़ा सा समय दीजिए अपना, मुझे कंपनी बनानी है। तो मैं कहा, ठीक है। सीए बोलना तो नहीं चाहिए बेटा, चार्टर्ड अकाउंट में थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है ना? तो मैं ना बताता था, वो सुनते नहीं थे। कहते नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं ठीक है, कर लो अप्लाई। तो री सबमिशन आ गया, नाम का क्या आ गया? अच्छा, वो कह रहे फिर एक काम करें सर, जैसे हमने लेटर्स यूज करे, इन लेटर्स को हम ऐसे लिख देते हैं। लेटर तो ये है ना,
ABC स्पेस है, हम इसको चिपका के लिख देते हैं, मैं कहा लिख दो, ये समझ आ गया। तो उनका नाम कुछ ऐसा था, मैंने कहा सर ऐसे अप्लाई होगा ही नहीं कि आप अल्टीमेटली रूल 8 को वायलेट कर रहे हो। हाँ जी। तो दैट इज द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा इतनी डिटेल में सच बताऊं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पढ़ाई जाती है लोग जितना आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको फोकस से सुनो। क्योंकि इन फ्यूचर में जितना टाइम एक दूसरे नॉर्मल पर्सन को लगेगा, तुम एक ही बारे में कंपनी बना लोगे। समझ रहे हो, हम आज अप्लाई करते हैं कंपनी, कल कंपनी आ जाता है रजिस्ट्रेशन। पिछली बार तो हमने सुबह अप्लाई किया था, शाम को रजिस्ट्रेशन अप्लाई अप्रूव हो गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि जब सब कुछ आप लीगल तरीके से करोगे, सब कुछ लॉ के हिसाब से होगा, तो आरओसी किस बेसिस पे आपको रिसबमिशन देगा, किस बेसिस पे रिजेक्ट करेगा, तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। और सही बताऊं, मैं तुम्हारी क्लास में करा रहा हूँ, इससे पहले वाली क्लास में नहीं कराया था मैंने इतनी डिटेल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए तुम इससे पढ़ लो बढ़िया से। अभी इसने कंपनी नहीं बनाई, जब से आई है कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। हाँ। CS को अब तू ही तो ध्यान रखेगा, कौन रखेगा? आरओसी प्रिलिमिनरी चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद इन फ्यूचर कभी कोई डिटेल चेकिंग होती है, मान लो अप्रूवल आ गया और फिर बाद में डिटेल चेकिंग से नाम कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? CS की। जब आरओसी अप्रूव करता है ना, वो देखता है क्या सीएस ने साइन करा हुआ है फॉर्म पे, तो इसने साइन करा है मतलब अच्छा ही रूल फॉलो ही करे, तो उस बेसिस पे अप्रूवल दे देता है, ठीक है, प्रिलिमिनरी चेक करके। डिटेल में इतनी चेक नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी होती है? प्रोफेशनल की, जिसका साइन लगा हुआ है उसमें। और ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज रूल्स। तो असेंडेड हो, असेंडिंग हो, असेंड्स हो, ये सारी चीजें हम यूज नहीं कर सकते सर, डिसरिगार्ड करेंगे एज पर रूल 8, सब रूल 2, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। 4 क्लॉज पढ़ लिया ना? क्या लिखा हुआ है? स्पीक इंग्लिश सॉल्यूशन लिमिटेड, सेम है किसकी तरह? स्पोकन इंग्लिश सॉल्यूशन, सेम ही तो है। बट आपने स्पीक का क्या कर दिया है? स्पोकन कर दिया है। और स्पोकन कौन सा वर्ड होता है? पास्ट टेंस है ना ये? हाँ जी। तो भैया आपने सिर्फ क्या करा, ये चेंज कर दिया, तो हम इसको क्या कर देंगे? डिसरिगार्ड, और इसको किसी तरह क्या मान लेंगे बच्चे? सेम मान लेंगे। समझ में आया? चलो अगला पॉइंट। कुछ पल्ले वल्ले पड़ता तुम्हारे? हाँ भाई। एक तो ठंड की वजह से मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग वहां जम गया है, हरकत ही नहीं कर रहे बिल्कुल। भाई समझ आया? भाई मुंह होता हमारे पास, ये बोलने के लिए दिया ऊपर वाले ने। तो कहना पुराने दिल्ली लेके जाना, छोड़ के आ जा, वापस नहीं आ पाएगा ना। इस पे काम करना है, इसका ना अगला साल छोड़ के चुपचाप आ जाना। बोला भाई तू एक हलवा खा, हमारे पैर धो के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हलवा खाएगा, रहना इसके साथ ही, इसके साथ ही रहना, मतलब इसको दिखना मत। देखते क्या रिएक्ट करता है ये। हाँ भाई, लेकिन कल को मान लो तुम CS बनते हो, आदर्श, कल को मान लो तुम CS बनते हो, ठीक है, और तुम्हें मान लो कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, बैंगलोर जाना पड़ रहा है, चेन्नई जाना पड़ रहा है, या दिल्ली तो घूमने एक बार बैंगलोर चला जाएगा। चलो ठीक है, सुनो, इसको बंगला साहब करंट प्लेस छोड़ के आ जाना, और तुम लोग आ जाना यहाँ वापस, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, गूगल मैप तो तुम्हें खोल देगा। हम लोग शादी में जा रहे थे वहां पे, ये कहाँ, ये रोहिणी, रात के टाइम जा रहे थे, तो हमने गूगल मैप ऑन कर दिया, क्योंकि गलियों में पता नहीं कहाँ था अंदर में। तो गए, वो पता नहीं कहाँ ले गया गूगल हमें। भाई मैं कह रही हूँ, अंधेरा अंधेरा सा रास्ता कौन भाई, वो गुम गुम सुम सा, क्योंकि वो शॉर्टकट देखता है हमेशा, गूगल क्या देखता है? शॉर्टकट जो मिल जाए।
अब मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है यार। और दिल्ली में ही है ना पक्का, है ना, बिल्कुल अंधेरा। और रोड वो भी कौन सी थी, कच्ची वाली रोड। अब जैसे ही हम जा रहे हैं, डर भी लग रहा था, रात का समय, मान लो कोई आया शीशा थोड़ा अंदर कार के, मतलब ला भी पैसा निकाल। ठीक है, वो तो शुक्र है, एक गाड़ी गाड़ी गई हमारे बगल से, थैंक गॉड। तो थोड़ा सहारा सा मिल जाता है कि हाँ ये बंदा जा रहा है, लूटेगा तो ये भी लूटेगा, हम भी लूटेंगे। समझ रहे हो? तो सारा मेंटल गेम होता है। फिर जैसे ही गूगल मैप तो भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता, ना लायक लेके जाएगा लोकेशन पे, बट पता नहीं कौन से रास्ते से निकाल के ले जाता, ना लायक। हाँ, नहीं फिर भी यार रात का समय है, 2 बज रहे हैं, और तुम जा रहे हो, और सबके पास अच्छे अच्छे फोन, पैसा, सब कुछ अच्छे खासे लुटते हैं। हमें इसको तो यही दबा लूंगा। ले लेगा। एक बार हुआ तो था, हमारे जो ये आली वाला रोड है, यहाँ पे किसी टीचर को लूट लिया था, लैपटॉप, उनका आईफोन सब वो ले लिया था। ये बच्चे बता रहे थे मेरे को, ये हुए तो दिल्ली में भरे पे तो क्रिमिनल्स पड़े हैं। मार दिया था। ओए होए। अब इसे लूट लिया ठीक है, मर्डर क्यों करा ना। कभी ऐसा मोमेंट आया लाइफ में, बोले भाई ले जा, ले, सब कुछ ले जा। भाई गाड़ी से, बाइक से हो ना, वैसे तो बाइक से नहीं जाना चाहिए, बहुत रिस्क होता है। हम्म। और डबल लगाया। कहाँ पे? कहाँ लगा भाई, कुछ भी देख रहे हो? चलो बेटा, लिखो। अब दोस्त, हो गया जी। अब यहाँ पर आप स्पेलिंग के साथ मजे ले रहे हो। किसके साथ? स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन वही है, बट स्पेलिंग क्या कर दे रहे हो, डिफरेंट कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो? डिफरेंट। देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है, यूज ऑफ डिफरेंट phonetic spelling including use of misspelled words
एंड एक्सप्रेशन। मतलब आपने क्या करा, अलग स्पेलिंग यूज कर दिए, ठीक है, या फिर आपने क्या कर दिया, मिस स्पेल कर दिया, मतलब गलत स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है, बट नाम प्रोनाउंसिएशन वही हो रही है। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, केमटेक लिमिटेड। अब इसको पढ़ो, केमटेक ही तो लग रहा है, क्या लग रहा है, केमटेक बन के स्पेलिंग आपने डिफरेंट कर दी। आपने क्या करा, लास्ट का एच हटा दिया। आपने क्या करा, लास्ट का एच हटा दिया, तो स्पेलिंग में आपने क्या स्पेलिंग सही रखा, गलत रख दिया, गलत स्पेलिंग कर दिया। बट अगेन क्या मैच इसी से कर रहा हूँ, हाँ। आपने क्या करा, केमटेक, अब इसमें क्या कलाकारी कर दी, स्पेलिंग गलत कर दी, डिफरेंट स्पेलिंग लिख दिया, सी की जगह सी एच की जगह क्या लिख दिया आपने, के लगा दिया। तो अगेन रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा जी। फिर आपने क्या करा, केमटेक, अगेन यहाँ पर आपने केमटेक में क्या कर दिया बेटा, यानी कि सी एच की जगह सिर्फ क्या लगा, सी लगा, बट क्या प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही हो रहा है, बोलो बेटे। हाँ, तो स्पेलिंग में चेंजेस कर दिया, कुछ मिस स्पेलिंग कर दिया आपने, बट प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही हो रहा है। तो ये भी रिजेंबल ही है बेटा, क्या है, रिजेंबल है। तो आप ऐसी चीजों को भी क्या करोगे, डिसरिगार्ड करोगे, क्या करोगे, डिसरिगार्ड और सेम मानोगे, क्या मानोगे, सेम, भाई ऐसी की तरह सेम है, आपका कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था, बी के लिमिटेड, क्या था बेटा, बी के लिमिटेड। अब आपने क्या लिखा, सिर्फ बी के करा, भाई मैं बी के बोलूं तो नॉर्मली बनता प्रोनाउंसिएशन तो एक ही हो रहा है, बोलो यार। हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन जब सेम हो रहा है तो फिर ये डिफरेंट कैसे होगा। आपने यहाँ पर क्या करा बेटा, इसने पूरा बी लिखा था और के लिखा था, आपने सिर्फ क्या लिखा, बी के, यानी कि आपने सिर्फ इनिशियल्स यूज करे। हाँ जी, तो अगेन दिस इज द सेम एज दिस। और देखो यहाँ पर आपने क्या करा, बी के लिमिटेड, तो ये भी क्या बेटा, इसकी तरह सेम ही है, यानी कि स्पेलिंग में किसी भी तरह का चेंज, राइट, वो अगेन आपका क्या होगा बेटा, रिजेंबल ही होगा, क्या होगा, रिजेंबल ही होगा, यानी कि मिलता जुलता ही होगा। इस हिसाब से तो कंपनी बन पाएंगे क्या, यस, कंपनी है वो। यस, इसमें फंस गया ना वो, नहीं, स्पेलिंग चेंज कर, हाँ, वो तो वर्ड चेंज हो गया था ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हम्म। तो वहां पर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना उसे, बट साउंड तो एक ही कर रहा है ना, बी के एलिमेंट, सेंस फिर आप डिटेल में लिखोगे वो। हाँ जी बिल्कुल, दे दिया जाता है, कुछ केसेस में मिल भी जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट बिल्कुल रिजेंबल होगा तभी आरओसी क्या करेगा, नहीं देगा, ठीक है। अदरवाइज आपने बोला सर मेरा नाम ही ब्रिजेश कुमार है, मैं अपने नाम से बी के लिमिटेड लेना चाहता हूँ, और वहां पर बी के लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, बट यहाँ पर आप बोल सकते थे दिस इज ब्रजेश कुमार, नॉट अ बी, हम इसको फेमस है नॉर्मली। अब जैसे मान लो हल्दीराम है, कि किसी का नाम हल्दीराम नहीं होगा, बट क्या वो हल्दीराम के नाम से कंपनी बना सकता है, नहीं बना सकता, क्योंकि हल्दीराम जो है वो बड़ा ही फेमस है। अब तुम बोलो, जैसे उन्होंने बोला श्री हल्दीराम, तुमने चेंज क्या करा, एक बॉडी तो ऐड कर दिया उसमें, स्टिल वो रिजेंबल, क्या है वो, क्योंकि फेमस हो गया ना, वो क्या हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल संजय के नाम पे कोई कंपनी बनाता है, बना, कौन सा कोई फेमस पर्सन है जिसने कंपनी बना रखी है क्या कोई, नहीं है, बना लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे तो दुनिया भर की चीजें हैं जो हर चीज क्या करेगा बेटा, रिजेंबल ही करेगा, ठीक है। हाँ, देखो, यूज ऑफ होस्ट, ठीक है, तो ये संडे इसको लेके जाना और कनॉट प्ले छोड़ के आ जाना। अरे ये तो रहा कनॉट प्लेस है यार।
लिटरली रोया या फिर वैसे रोया? ओह, भाई मैंने क्या बोला आपसे? एक ही इलाज है, इसको छोड़ के आ जाना बोला। तुम नहीं जा रहे हो तो मैं लेके जा रहा हूँ, और फिर मैं जाके सीधे वहां छोड़ के आऊंगा। हाँ, इसको लक्ष्मी नगर भेजो। इसको मैं वहां छोड़ के आता हूँ, नजफगढ़। एक्सेंट अलग है ना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा ये ज्यादा बेटर है हमारे इधर के साइड के। हम्म। भैया जी, तुम नहीं गए थे क्या संडे कॉलेज? कौन कौन नहीं गया था? रजनी नहीं गए थे? हो गया जी। हेलो। देखिए क्या कह रहा है, यूज ऑफ होस्ट नेम सच एस क्या, www, वर्ल्ड वाइड वेब, और डोमेन एक्सटेंशन सच एस नेट, org, .com इज वन और बोथ नेम, इनको भी हम क्या करेंगे? डिसरिगार्ड करेंगे। क्या करेंगे? जैसे देखो, अल्ट्रा सोल्यूशन लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है? अल्ट्रा सोल्यूशन लिमिटेड। आपने कंपनी बना दी अल्ट्रा सोल्यूशन .com लिमिटेड। क्या बना दिया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे नॉलेज वेंचर है, हाँ, नॉलेज वेंचर कंपनी मान लो अपनी बना सकते हो, क्या वेबसाइट ले सकते हो? डोमेन नेम तो मिल जाएगा आपको। हाँ, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, तो आपको डोमेन नेम तो मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे यार हम तो अल्ट्रा सोल्यूशन .com से अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, और मान लो मार्केट में किसी ने कंपनी बना रखी है, किस नाम से? अल्ट्रा सोल्यूशन लिमिटेड से। तो बोलो भैया तुम्हारी कंपनी है, हम तो इतने सालों से क्या यूज कर रहे हैं? अल्ट्रा सोल्यूशन .com, ये यूज कर रहे हैं एज ए वेबसाइट, तो हम इसी के नाम की क्या बनाएंगे? आपने कहा आपका नाम क्या है? अल्ट्रा सोल्यूशन ही तो है खाली। देखो हमारे अल्ट्रा, फिर स्लैश नहीं है, गैप नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है, सीधे क्या आ गया है? सोल्यूशन। फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा क्या जोड़ा हुआ हमने? .com लिमिटेड। क्या तुमसे तो डिफरेंट ही लग रहा भाई? बट क्या डिफरेंट है क्या ये? तो सर ये .com जो लिखा हुआ है ना, ये एक तरीके का होस्ट नेम है। इसको हम क्या करेंगे जी? एक्सटेंशन है ना ये। हाँ, इस एक्सटेंशन को अगर आपने वर्ड में यूज कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं आपका नाम अलग हो गया बेटा। तो आपका नाम अगेन रिजेंबल कर रहा है किससे बेटा? अल्ट्रा सोल्यूशन लिमिटेड। नहीं समझ में आया? अच्छा, अगला देखो। अब क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम अल्ट्रा सोल्यूशन लिमिटेड। और अब हम यूज कर रहे हैं क्या? अल्ट्रा सोल्यूशन .लिमिटेड। क्या डिफरेंट नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए सेम नहीं है किससे बेटा, क्योंकि यहाँ पर नया क्या आ गया? सुप्रीम आ गया। क्या आ गया? सुप्रीम अल्ट्रा सोल्यूशन लिमिटेड, और वहां पे क्या आ गया? अल्ट्रा सोल्यूशन।
तो इनके बीच में रिजेम्बलेंसेस नहीं हो रही है, ठीक है। बोलो बच्चों। हेलो। हाँ बोल भाई, बोल बोल। हम्म, ये वेबसाइट है या कंपनी है? हम्म। हाँ। अल्ट्रा सोल्यूशन ये वेबसाइट है कंपनी है? कंपनी है। ये बिल्कुल बन जाएगा। आपने क्या लगा दिया इसमें? डिफरेंट हो गया ना। हल्दीराम। मेन तो वही है ना। वो तो आज कल को मैं बोलूं श्री रिलायंस लिमिटेड। तो उसमें पूरा पूरा रिजम्बल है। अगेन वहां ना रिजम्बलेंस भी देखी जाएगी। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है भैया। कभी कभी क्या होता है, इतना फेमस नाम नहीं है, रिजम्बलेंस नहीं दिख रही है, अब मिल जाता नाम, ठीक है। बट बहुत ज्यादा फेमस नाम है, अब तुम बोलो गूगल, गूगल के नाम पे कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो आपने क्या किया? श्री गूगल। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी वर्ड आगे यूज कर दिया, ठीक है, मिस्टर गूगल प्राइवेट लिमिटेड। तो यार यहाँ तो आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाह रहे हो जो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड क्या बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब जैसा आप कोई प्लेटफॉर्म लेके आना चाहते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब तुम्हें थोड़ी बोलो मिस्टर फेसबुक डॉट कॉम या बुक फेसबुक डॉट कॉम, या आपने कुछ ऐसा रिजेंबल यूज नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे सर कुछ है तो, एक सर व्हाट्सअप आता है, कोई क्या नाम है उसका, जीबी व्हाट्सअप। हाँ जी। वो व्हाट्सएप वालों का है, एक अलग है? अलग है साहब, ठीक है। तो वो कंपनी नहीं है, वो तो ऐसी फेक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इलीगल्स को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो लोग जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं, भाई एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, प्लीज डोंट यूज दिस काइंड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, अदरवाइज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन आर हैक्ड बाय देम। उसमें आप स्पेशली देखना, वहां पे लिखा हुआ है स्पेशली, वी कैन यूज योर पर्सनल डेटा, लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना मूवी डाउनलोड करते हैं, है ना, तो वहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशन में जब आप क्लिक करते हो, तो उनके पास राइट है आपके मोबाइल फोन के सारे डेटा को एक्सेस करने का। तो हमें तो लगता है फ्री में मूवी मिल गई, 300 रुपये बच गए, यस, बट आपका डेटा भी तो चला गया। तो वेबसाइट्स, भाई मैं आपको बताऊं, देखो, इंटरनेट यूज करो, तुम्हारा मोबाइल स्मार्ट है, तुम नहीं हो, तो स्मार्ट बनो, स्मार्ट तरीके से इंटरनेट को यूज करो तो ही बेटर है। अदरवाइज देर इज अ प्रॉब्लम। बहुत सारे इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जहां पर हम कोशिश करते हैं जाने की, ठीक है, तुम्हें भी पता है कहाँ कहाँ तुम कोशिश करते हो जाने की, वो चीज अलाउड नहीं है, जबरदस्ती मत घुसो वहां पे। और वहाँ स्पेशली अगर एक पॉपअप आ रहा है ना, एक्सेप्ट करो टर्म्स एंड कंडीशन, पहले पढ़ लो उनको भाई, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी हुई है उनको रीड तो कर लो। बट हम रीड करने से पहले क्या करते हैं, चलना यस हो, हम एग्री एग्री करते रहते हैं, क्योंकि हमें जल्दबाजी होती है अंदर जाने की, घुसने के अंदर, ठीक है। तो यार वो देखो उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। और आजकल हर चीज हमारे किसमें है, मोबाइल में। इवन बहुत सारे लोगों ने क्या करा होता है, मोबाइल में ही सेव करा होता है अपना इंटरनेट पासवर्ड, समझ रहे हो, जीमेल का पासवर्ड, सारा काम सेव करा होता है। इन सब चीजों के लिए आईफोन बेटर है। पहले ही रोक देता, रुक जाओ। तो इन सब चीजों के लिए आईफोन बेटर है। वो प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है इसकी। वो पहले इन फालतू ऐपों को बोलता ही नहीं, वो देता ही नहीं, प्ले स्टोर में ऑप्शन नहीं देता। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ऐसी फालतू ऐप इसमें डाउनलोड ही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, ऐसी कोई फालतू वेबसाइट में जाओगे तो पहले वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट, सिक्योरिटी कंसर्न है भाई, थोड़ा तमीज से यूज किया करो। चलो आगे आओ, ये समझ आ गया? हेलो, तुम्हारे को समझ आ रहा है? हाँ बोलो बोलो। हम्म। हम्म। तो कंपनी थोड़ी बना रखी उन्होंने, ऐसे तो कोई भी यूज कर सकता है। आपको बताता हूँ मैं, अगर आप सर्च करोगे ना, मैं समझ गया, मैं सब, बट उन्होंने कंपनी से रजिस्टर्ड कर रखी है। हाँ, चाय तो कॉमन वर्ड है। अब जैसे देखो,
आपने एमबीए कॉमन वर्ड है नो डाउट, बट एमबीए चाय वाले पे आपने मान लो ट्रेडमार्क ले लिया। आपने कहा कि मेरा नाम क्या है, एम बी ए चाय वाला, क्या है, चाय वाला। ठीक है, अब आपने इस पूरे वर्ड पे क्या ले लिया, ट्रेडमार्क। तो भाई एमबीए का, एमबीए जो होता है वो चाय तो नहीं बनाता ना भाई, बट यूनिकनेस हो गई कि नहीं हो गई, यूनिक हो गया पूरा वर्ड। तो इस पे आपने क्या ले लिया, ट्रेडमार्क। आप अभी यूज नहीं कर सकते इसको, करके दिखाओ, केस कर देगा आपके ऊपर सीधे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का। हाँ ये तो काम रह गया, बीकॉम चाय वाला, सीए चाय वाला। अब मैंने एक वीडियो देखी थी कहीं पे, सीए चाय वाला। भाई प्लीज कोई कंपनी सेक्रेटरी ऐसा मत करना, चाय की दुकान खोल के बैठ रहे हो, कॉर्पोरेट्स को चाय पिलाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी चाय वाला, क्या है ये सब। एक्चुअली पता है, लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। आई थिंक एक गर्ल भी है, एक गर्ल है शायद, उसका इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था एक दिन वीडियो, शायद उसने एमबीए किया हुआ है, उसने भी ओपन कर दिया एमबीए चाय वाली। हो गया सिंपल। बट अगेन ना, आपने कंपनी नहीं बनाई, कंपनी बनाता तो आरओसी मना कर देगा। देखो भाई प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो अलग थिंग है, ठीक है। जैसे लॉ में तो बहुत कुछ मना है, बट फिर भी लीगली प्रैक्टिकली तो वो हो रहा है ना। बट प्रैक्टिकली हो रहा है इसका ये मतलब थोड़ी वो सही है। हाँ जी बिल्कुल ले रखा है। ट्रेडमार्क का मतलब हो गया फिर वो नाम आप ही यूज कर पाओगे ना, कोई और यूज नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन कंपनी कोई और नहीं बना सकता। हाँ, आप कोई इस नाम से कंपनी नहीं बना सकता। हाँ, ट्रेडमार्क में वो कहीं भी यूज नहीं कर सकता। अब जैसे नॉलेज वेंचर कंपनी है, अब आप इस नाम से कंपनी दोबारा नहीं बना सकते, बट आपने पार्टनरशिप बना ली, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बना ली, वहां पे कौन सा रजिस्ट्रेशन का जरूरत होता है, यूज कर रहे हो नॉलेज वेंचर कंपनी। ठीक है, बट मान लो मैंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है और तुम किसी भी नाम से यूज करो उस वर्ड को, तुम्हारे पर कॉपीराइट सॉरी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस डाल। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बट ये तो जेनरिक नेम हो गया ना, ओरिजिनल ओनर कौन है। जैसे आपने देखा होगा आगरा में पंछी पेठा बड़ा फेमस है, रहे हो आगरा, पंछी पेठा बड़ा फेमस है, बट उसकी ओरिजिनलिटी तो लूज कर दी ना। अब हमें क्या पता ओनर कौन है। अरे गेटिंग में, जैसे एक और चीज है, यूपी में अगर कभी जाओ मेरठ वाले रास्ते से, तो वहां पर जैन सिकंजी वाला है, वो सिकंजी देता है, बड़ी अच्छी सिकंजी देता है जैन सिकंजी वाला। बट भैया अब हर गली हर नुक्कड़ में आपको क्या मिलेगा, जैन सिकंजी वाला। ओरिजिनल कौन है, तो उसने अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर ली, तो ट्रेडमार्क किसने लिए ही नहीं। अगर आज कोई बंदा जाता भी है अप्लाई करने के लिए, तो वो किस बेसिस पे अप्लाई करेगा, जैसे उसने अप्लाई करा, मान लो किसी और ने बोल दिया तो मेरा नाम है, कोई और बोल दिया मेरा नाम है, तो वो जेनरिक वर्ड हो गया। समझ रहे हो? क्योंकि हर बंदा यूज कर रहा है उस वर्ड को, वो अभी भी किया हुआ है। वो तो बहुत सारे केस चल रहे हैं दुनिया भर के केस। डोमेन नेम अलग है यार, डोमेन नेम आप इंटरनेट वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान ले मैंने नॉलेज वेंचर का ट्रेडमार्क लिया, तूने डोमेन नेम ले लिया नॉलेज वेंचर के नाम से और अपना चला रहे, और मुझे पता लग गया, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा कि तुम मेरे नाम पे बिजनेस कैसे कर, क्योंकि मेरा उस पर ट्रेडमार्क। बट मुझे नहीं पता लगा, यूज कर रहा है, करो। जैसे एडिडास होता है, आपने बहुत सारे इसके प्रोडक्ट देखे होंगे एडिडास के जो कॉपी में बनते हैं, एबिबास, देवदास, जो भी है, राइट। तो आप उसी के नाम पे, और कई तो नॉर्मल ओरिजिनल नाम वर्ड यूज करते हैं एडिडास, पूरा नाम यूज करते हैं एडिडास, ठीक है। बट वही है ना, जब पता चल गया कंपनी को, तो कंपनी केस करती है। नहीं पता लगा मजे लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे बहुत सारे नाइक्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें भी लोग कॉपी करते हैं। अब जैसे जीन्स आती है, जीन्स आती है उसकी कौन सी है, लिवाइस की। ओरिजिनल लिवाइस की जीन्स कितनी महंगी होती है, बट ये आपको 2000 से 2500 के बीच में आराम से आपको लिवाइस का जीन्स प्रोवाइड कर देंगे। वो तो थर्ड कॉपी होती है भाई। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, 600 रुपये मिल जाएगा, 300 रुपये मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे लिवाइस की पैंट एक बार वॉश कर लेना, ठीक है, खाली लिवाइस रह जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट। बोले बेटे, इनका बस सिर्फ तो मैकडी के नाम पे भी डुप्लीकेट स्टार्ट कर दो। खट्टा कॉलोनी में मैकडी वाला। चलो लिखो तो। ओके आइए जी पॉइंट पे आइए। आज क्लास है जी,
होगी। नॉट श्योर, एक बार पूछ लो। फिर आगे बढ़ेंगे ना। आज सोच रहा हूँ खत्म करवा देंगे इसको। यार ये दो दो बार लिमिटेड क्यों हो जा रहा है मेरे से? LTP। भाई तुम लोग घर पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो सही से? हाँ भाई। भाई टेस्ट कहाँ से लो, पहले दो चार चैप्टर तो हो जान दो। इसको मत लिखना, ठीक है? लिख लिया था क्या? कोई नहीं, काट दो। काट दिया। ठीक है बेटा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर है। चलो जरा इधर देखो भाई। तो तुम लोग बातें मत क्या करो, तोड़ दूंगा हड्डियां ना लाए। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द नेम। आपने क्या किया? चालाकी। चालाकी क्या? वर्ड्स का ऑर्डर ही चेंज कर दिया। वर्ड्स का क्या चेंज कर दिया? ऑर्डर। जैसे देखो, नाम था रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड। क्या नाम था बेटा? रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड। तुमने बोला रवि कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर्स लिमिटेड। क्या नाम का ऑर्डर चेंज कर दिया? वर्ड्स के ऑर्डर क्या कर दिया आपने? चेंज कर दिए। स्टिल ये दोनों ही क्या है बेटा? सेम है। देर इज नो चेंज, यानी कि ये आपस में रिजेम्बल्स है। बट अगर ये है देखो, रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, ये सेम नहीं है किससे? तो अब तो वर्ड ही चेंज हो गया ना। रवि शंकर बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड, भैया बिल्डर से वापस थोड़ी हो सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर से वापस थोड़ी हो सकते हो, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रवि शंकर एक अलग ही नाम हो गया। हाँ जी, तो ये आप क्या नहीं है बेटा, सेम नहीं है, ये डिफरेंट माना जाएगा। बट अगर रवि बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर लिखते तो सेम माना जाता। समझ में आ रही बात? बोलो। हाँ जी। कोई डाउट? कहाँ पे बेटा? सुप्रीम वाला? हाँ तो अलग ही तो था, ये भी तो सेम कहा। ठीक है भाई। चलिए, तो वर्ड्स का ऑर्डर भी चेंज करके आप क्या नहीं कर सकते हो?
कंपनी नहीं ले सकते हो नाम। अब जैसे नॉलेज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है, आपने क्या करा, वेंचर नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो क्या? आपने ऑर्डर तो चेंज कर दिया, बट आपने लिख दिया, आपने क्या, हाँ बोल क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज वेंचर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज वेंचर लिमिटेड, इसमें वर्ड बिल्कुल आपने क्या यूज कर दिया, एक्स्ट्रा एक वर्ड ऐड कर दिया ना। अब इसमें देखेगा आरओसी कि कितना फेमस नाम है क्या नहीं है, उसके बेसिस पे दिया जाएगा, अदरवाइज मिल सकता है इसमें एक तरीके से। हाँ बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, तो नाम ही चेंज हो गया ना पूरा। नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज तो जनरल वर्ड है ना, नॉलेज क्या है, एक जनरल वर्ड है, उस पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क थोड़ी हो सकता है, बोलो भाई। नॉलेज तो कोई भी यूज कर सकता है, बट आपने क्या करा, नॉलेज एरा, एरा ही था ना भाई, एरा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अलग हो गया, डिफरेंट लग गया। सिर्फ ट्रेडमार्क मिलता है नाम पे, पेटीएम पेटेंट इन्वेंशन पे मिलता है ना। इन्वेंशन इन्वेंशन, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, चलो अगला। अलग ही हो गया ना यार, नाम ही अलग हो गया। हाँ बोलो। प्लीज डोंट टेक एनी अदर इंस्टीट्यूट नेम। है, प्लानिंग करने से क्या होता है? आज कितने तारीख है? शादी वादी का क्या सीन है? मेरी शादी तो हो चुकी है भाई। छुपा के रखी हुई है अपनी वाइफ ने। बच्चों ना दुखी कर रहा है इस क्वेश्चन पूछ पूछ के। तो मैं कहता हूँ मैंने शादी कर चुका हूँ, छुपा के रखा हुआ हूँ। भैया बच्चों, इसकी ऑन है भी देखो, कल भी तुम लोगों ने ये हरकत करी थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या बदतमीजी है, देख नहीं सकते थे? 6 घंटे क्लास होती है, 3.5 घंटे की वीडियो बनती है। चलो लिखा आप लोगों ने? हेलो, देखो जी, कहता है यूज ऑफ डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल इन वन और बोथ नेम, ये भी क्या होंगे बेटा आपके? डिस्कार्ड करेंगे। ओके, क्या क्या लिखा हुआ है?
कॉग्निजियल टूर्स लिमिटेड। इस सेम होगा किसकी तरह, अ कॉग्निजियल टूर्स लिमिटेड। भाई आपने चेंज क्या किया, आगे क्या लगा दिया सर, ए लगा दिया ना। तो यहाँ पर आप दो वर्ड डेफिनिट और इनडेफिनिट वर्ड्स को भी अगर यूज कर रहे हैं तो उनको भी हम क्या करेंगे बेटा, आर्टिकल्स को डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या सेम हो गया ये, या फिर आपने क्या यूज कर दिया, द कॉग्निजियल टूर्स लिमिटेड। अगेन आप सिर्फ क्या यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा में, आर्टिकल्स यूज कर रहे हो कुछ, हाँ जी, अ द, और क्या यूज होते हैं, एन। ठीक है, तो ये सारे यूज करने से भी आप क्या नहीं कर सकते बेटा, नाम अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगेन ये क्या हो रहा है बेटा, रिजम्बलनेस है, क्या है, रिजम, एक ही जैसे लग रहे हैं ना, फाइल तो लग रही है। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ईसा इंडस्ट्री लिमिटेड इज नॉट सेम एज अनीशा इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या अलग हो गया, अगेन इंडस्ट्री क्या कॉमन वर्ड है, हाँ जी, तो ईशा और अनीशा दोनों अलग नाम हो गए, तो भैया ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ जी, तो इस पे हम क्लेम नहीं कर सकते रिजम्बलेंस, यहाँ पे दोनों क्या होंगे बेटा, ये अलग अलग माने जाएंगे और ये कंसिडर करे जा सकते हैं, सिंपल है। चलो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है तुम्हारे कुछ, बोलो भैया। हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो। जी, सर्च करेंगे ना, हमें नॉलेज है, भगवान ने नॉलेज दे रखी है ऊपर वाले ने। गूगल पे सर्च करेंगे, एमसी की वेबसाइट पे जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनकी डिटेल आपको पता लग जाएगी। अब तुम जैसा मान लो एक कंपनी बनाना चाह रहे हो, रोहन प्राइवेट लिमिटेड, अब तुम गए एमसीए में, देखो दिखाई देता, सीधे बोला करो सर दिखा दो, बदतमीजी नहीं चाहिए मेरे को। इधर देखो जरा, ऑनलाइन वाले बच्चे तुम भी देखते रहना बेटा। ये दिख रहा है आपको, हेलो। अब देखो हम यहाँ पर गए एमसीए सर्विसेज पे, कहाँ गए, क्या लिखा हुआ है, चेक कंपनी नेम, लिखा भाई, इस पे क्लिक किया। अब आपको जो नाम अप्लाई करना है, बताओ क्या नाम अप्लाई करना है, रोहन, सिंपल सा नाम बोलो, एरा फेरा क्या है, लिमिटेड। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या करते हो आप, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल ठीक तो है, गलत करवा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डबल टी नहीं आता, ठीक है, एड मोर, और भी कोई नाम ऐड कर सकते हो उसमें, और बताओ दूसरा, सोहन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये दो नाम है, ठीक है, दो नाम हो गए। आपने क्या किया, सर्च, क्या लिखा हुआ है, एरर नहीं है भाई, पढ़ो उसको ध्यान से, एंटर्ड कंपनी या एलएलपी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं है सब। ठीक है, तो इस नाम से आप कंपनी ले सकते हो, समझ आ गया, बोल बेटे। अगर होता जैसे देखो कोई, जैसे आपको लग रहा है कि कौन सा नाम, रिलायंस का डालते हैं या टाटा मोटर लिमिटेड, यही है ना टाटा मोटर लिमिटेड, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड, बिजनेस में क्या डालेंगे, ऑटो मोबिल्स, सर्च करते हैं, क्या कह रहा है, एंटर्ड कंपनी, ये तो कुछ गलत हो गया, ठीक है, हालांकि कुछ, हाँ जी, अरे नहीं प्रभु, रुको, ऐसे बिना ऐड करेगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यार, क्या पता स्पेलिंग अलग हो, रिलायंस लिमिटेड,
बिजनेस एक्टिविटी नहीं डालते, छोड़ो। देखो रिलायंस का आ गया चाहे। हाँ, देख रहे हो, रिलायंस लिमिटेड महाराष्ट्र एलोकेटेड, यानी कि इस नाम से आप कंपनी नहीं बना सकते हो। भाई चुप रहे यार। हाँ, टाटा। आ क्यों नहीं रहा भाई टाटा? सिर्फ टाटा लिमिटेड लिखो। ये भी नहीं आ रहा। देखना स्पेल क्या है टाटा लिमिटेड। टाटा मोटर्स है लिमिटेड, ये है। हाँ है, देखो। अबे भाई, नाम जो इन्होंने लिया है ना, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि नाम रिजेंबल है कि नहीं। तो एग्जैक्ट नाम बताएगा ना। अब मैं मान लो अप्लाई, मैंने बोलो बोलो भाई साहब ये तो टाटा मोटर्स लिमिटेड है। अब मैं यहाँ से क्या कर दूं, एस हटा दूं, और यहाँ पे तो दिखाएगा ना एग्जिस्टिंग कंपनी नॉट अवेलेबल। ये दिखा रहा ना, क्या लिखा हुआ है, एंटर्ड कंपनी एलएलपी डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका ये मतलब थोड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि टाटा ने मोटर में क्या वर्ड यूज किया हुआ है, मोटर्स। अब तुम कह रहे हो हम मोटर के नाम पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ एमसी ने तो दिखाया नहीं, है ना। बट क्या ये रूल 8 में फंस जाओगे? रूटल में क्या हो जाएगा, ये रिजेंबल हो जाएगा। क्योंकि हम किसकी आइडेंटिकल नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिजेंबलनेस। रिजेंबलनेस का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। समझा, बिल्कुल सेम है। समझ आया, तो यहां से आप पता कर सकते हो क्या, रोहन मोटर्स। कहाँ है? रोहन, ये स्पेलिंग है देखो। हाँ, आर कैप्स में ओ, ऐसे रोहन मोटर्स एलटीडी है खाली, शॉर्ट में। आ गया, रोहन मोटर्स लिमिटेड एलोकेटेड है। इनकॉर्पोरेट कब हुई थी कंपनी है, 1988। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप कंपनी का नाम चेक कर सकते हो बेटा। कहाँ जाना हमें, एमसी सर्विसेज में, चेक कंपनी नेम, और आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। अच्छा, सिन नंबर से फाइंड कर सकते हो किसी कंपनी का सिन नंबर। जैसे देखो इधर, इधर देखो ये सिन नंबर है। ओ भाई, बातें मत करो, ये सिन नंबर है। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ गए, फाइंड सिन। अब यहाँ पे आप किसी कंपनी का सिन नंबर फाइंड करना चाहते हो, जैसे मान लो कंपनी है आर ओ सी, कौन सा था उसका, पहले का था। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो हमें पता ही नहीं। छोड़ो। हाँ, साइड वालों को। अच्छा, अगर मान लो हमें रोहन लिमिटेड की और डिटेल जाननी है, हम गए, एक सेकंड हो जाओ, यहाँ गए, ये क्या लिखा हुआ, व्यू कंपनी मास्टर डेटा, आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे सिन नंबर कॉपी करा आपने, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे COPCED। अभी हमें इसके डिटेल पता लग जाएगी, देखो। अब देखिए इसमें क्या क्या है। देखो, ये कंपनी है, कंपनी का नाम, ये देखो ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अच्छा देखो, ये लास्ट के ये डिजिट है, सेम है, यही होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपका सिन नंबर मिलता है, उसमें जो नंबर्स होते हैं लास्ट के, यही आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। कैटेगरी कौन सी इस कंपनी की, लिमिटेड बाय शेयर, कौन सी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट, कौन सी कंपनी है, पब्लिक। इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, तो दिस इज अराउंड 5 करोड़ है, ठीक है। और पेड अप भी कितनी है, 5 करोड़ ही है। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, इसका कोई और अल्टर एड्रेस है, वो उसका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कौन सी कंपनी में है, रजिस्टर्ड नहीं है, क्या कंप्लायंसेस एक्टिव हो रहे हैं,
लास्ट कंप्लायंस कब हुआ था? अभी। समझ रहे हो? कुछ पल्ले पड़ रहा है? बोलो बेटे। अब देखो इस कंपनी का मैनेजमेंट में देखा यहाँ पे दुनिया भर का कंपनी लिस्टेड है ना। अब देखो ये कंपनी ने कौन कौन सी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करा वो भी लिखा हुआ है। ये देखो चार्ज अमाउंट, अभी तुमने चार्ज पढ़ा नहीं, आगे फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। और ये कंपनी का मैनेजमेंट है। तुम लोग बातें बंद करोगे भाई? क्या बोल रहा है? शेयर मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको, स्टॉक मार्केट। अब देखो इसमें ये डायरेक्टर्स हैं। ये क्या है? डायरेक्टर्स हैं। क्या लिखा हुआ है? ज्योत्ना सूरी। और ये क्या है? ग्रीस नारायण। और ये क्या है? श्रद्धा सूरी। ये सारे क्या है? डायरेक्टर्स हैं। और ये इनके डिन नंबर्स है। जो इसका डिन नहीं है, इसका पेन नंबर है। दिस इज सिचुएशन। बढ़ाऊंगा भाग के चल के जब डायरेक्टर जब पढ़ेंगे। हाँ जी। थोड़ा नालायक। समझ में आया? बताओ। नहीं समझ में आया? पल्ले ही नहीं पड़ा। पड़ गया। हेलो। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन सा पॉइंट पढ़ना अब हमें? आई। स्लाइट वेरिएशन इन द स्पेलिंग ऑफ द टू नेम्स। बात नहीं बेटा? इंक्लूडिंग grammatical variation thereof। लिखो जी। रूल 8। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखो। आपने क्या किया? स्लाइट वेरिएशन कर दिया। क्या कर दिया बेटा? स्लाइट वेरिएशन कर दिया किसमें? स्पेलिंग ऑफ टू नेम्स में। या इंक्लूडिंग आपने ग्रामेटिकल वेरियर्स कर दिया, कुछ ग्रामर में चेंज कर दिया। और उस बेसिस पे आपका रिजेम्बलेंस आ रही है। क्या है बेटा?
रिजेम्बलेंस आ रही है तो भी आपका कंपनी का नाम क्या होगा बेटा, एग्जिस्टिंग कंपनी से ही मैच करा जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, कलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट यहाँ पे क्या कलर की स्पेलिंग गलत है, बोलो कॉलर लग रहा है। हाँ जी, बट इसमें देखो इन्होंने क्या कंपनी बनाई, टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो अगेन क्या दोनों रिजेम्बल लग रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं मिल सकता। जैसे डिस्क सोल्यूशन लिमिटेड, आपने क्या करा, डिस्क स्पेलिंग गलत कर दी, सोल्यूशन लिमिटेड, ये दोनों ही क्या लग रहे हैं बेटा, सेम, तो रिजेम्बलेंस आ गई। बट डिस्को सोल्यूशन लिमिटेड करा तो डिस्क और डिस्को दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, समझे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट से, ये जल्दी जल्दी खत्म करो यार, फिर ज्यादा टाइम लगाना। कितने पॉइंट बच गए हमारे पास, आई हो गया ना, अब आता जे। नहीं नहीं, बस के तक है। बेटे कटवा ले इनको, अभी मैं टाइम करवा दूं, पेंसिल भी ले रहे हो? ओके, जरा देखो इधर ध्यान से। अब आता पॉइंट नंबर जे। ठीक है, तो क्या था, कंप्लीट ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशंस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ एग्जिस्टिंग नेम इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब आपने क्या करा, ट्रांसलेशन कर दिया किसमें बेटा, इंग्लिश का हिंदी में या हिंदी का इंग्लिश में। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर नाम है, उसको आपने किसमें ट्रांसलेशन कर दिया बेटा, हिंदी में। अगर वो इंग्लिश में नाम था या वो हिंदी में लिखा हुआ था तो आपने किसमें कर दिया, इंग्लिश में, तो वो भी बेटा रिजेंबल ही माना जाएगा। जैसे इसमें था ना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब तुमने हिंदी में लिख दिया क्या, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, नेशनली तो होता है। विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। निर्माण का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपने क्या बिल्कुल इंग्लिश का नाम हिंदी में कर दिया, तो ये भी क्या माना जाएगा, रिजेंबल ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रिजेंबल ही माना जाएगा। ठीक है, बट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हाइक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज नॉट द सेम हाइक निर्माण लिमिटेड, क्योंकि बेटा यहाँ पर अपने कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और हाइक निर्माण लिमिटेड दोनों क्या है, डिफरेंट कंसिडर हो जाएंगे, फर्क है ना दोनों में। हाँ जी। फिर अगला आता है पॉइंट नंबर के, ये आता है एडिशन ऑफ नेम ऑफ अ प्लेस टू एन एग्जिस्टिंग नेम। यानी कि मान लो किसी कंपनी के नाम में किसी प्लेस को ऐड किया हुआ है, विच डज नॉट कंटेन द नेम ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ना, इफ साल्वेज
टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्या इसमें किसी स्पेस प्लेस का नाम लिखा हुआ है? नहीं सर, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? साल्वेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग नेम, जो क्या है? एग्जिस्टिंग नेम है। इट इज सेम एज, ये सेम होगा किसकी तरह? साल्वेज टेक्नोलॉजी दिल्ली लिमिटेड या साल्वेज दिल्ली टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, देखो आपने क्या करा, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में नाम मेंशन नहीं है, किसका? प्लेसेस का। और अगर उसके नाम पे आपने प्लेस ऐड कर दिया तो उसको क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा। बट सुनना, अगर पहले से नाम ऐड है, जैसे रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है? रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची लिमिटेड इज नॉट सेम, ये सेम नहीं होगा किसकी तरह बेटा? रेट्रो फार्मास्यूटिकल चेन्नई लिमिटेड। अब देखो दोनों नाम अलग हो गए ना। हाँ जी, अगर इसमें ये लिखा होता रेट्रो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड लिखा होता और उसके बाद में लिखता रेट्रो फार्मास्यूटिकल चेन्नई लिमिटेड, तो क्या रिजेंबल हो जाता? हाँ। बट उसमें क्या लिखा हुआ है? रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची लिमिटेड, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? रेट्रो फार्मास्यूटिकल चेन्नई लिमिटेड, क्या दोनों डिफरेंट हो गए? बट वैसे भी बेटा आप स्टेट के नाम पे नाम नहीं ले सकते हो, ये सरकार ही करेगी। जो गवर्नमेंट की कंपनीज बनेंगे ना, उनके नाम पे यूज होंगे, रांची लिमिटेड, चेन्नई लिमिटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं दिल्ली के नाम पे कंपनी नहीं रजिस्टर्ड कर सकता, समझे? क्या दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है? हाँ। नहीं समझ में आया? ओके, अगला पॉइंट है लास्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। कहता है एडिशंस, डिलीशन या मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स या एक्सप्रेशन डिनोटिंग न्यूमेरिकल्स इन एग्जिस्टिंग नेम। आज क्या हो रहा है यार? देखिए, क्या रहा है, कोई ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया या मॉडिफाई कर दिया किसी नंबर को या एक्सप्रेशन डिनोटिंग नंबर्स इन एग्जिस्टिंग नेम, अनलेस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट एनी ब्रांड, जब तक वो किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करता तब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थंडर सर्विस लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है? थंडर सर्विस लिमिटेड, ये सेम रहेगा किसकी तरह? थंडर 11 सर्विस लिमिटेड। कि आपने थंडर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर दिया, हाँ जी, वो किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आप लिख रहे हो, तो सर इट इज अ रिजेम्बलेंस। क्या हो जाएगा बेटा? रिजेम्बलेंस। या फिर आप लिख रहे हो वन थंडर सर्विस लिमिटेड, अगर आपने फिर से न्यूमेरिक क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया, तो अगेन ये सेम माना जाएगा। ठीक है, दूसरा, स्टाइल गारमेंट 11 लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है? स्टाइल गारमेंट्स 11 लिमिटेड, ये सेम रहेगा किसकी तरह? स्टाइल गारमेंट लिमिटेड की तरह। या फिर स्टाइल 12 गारमेंट लिमिटेड, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करने से भी नाम अलग नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अब एक प्रोविजो है, नोट पॉइंट है, वो भी हम कर लेते हैं, ध्यान से देखेगा। कॉपी करो फटाफट से, लाएगा। प्रोवाइडेड दैट clauses F to H and clauses K and L shall not be disregarded while comparing the names. If a no objection by way of board resolution has been provided by existing company, एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, यानी कि ये एक प्रोविजो है बेटा इस पर्टिकुलर रूल का, कि क्या कहता है, देखो इधर, एफ से लेकर एच तक, अब जरा ऊपर चलते हैं, एफ से लेकर एच तक, पॉइंट एफ का है, ये रहा, एफ जी एच, कहाँ तक था? एच तक ही था जी। तो इन पॉइंट में बेटा, और के और एल वाले पॉइंट, ठीक है, हम शेल नॉट डिसरिगार्डेड नहीं करेंगे जब नाम को कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है,
अगर एग्जिस्टिंग कंपनी ने हमें क्या दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कौन से रेजोल्यूशन से, बोर्ड रेजोल्यूशन से, यानी कि सिंपल सी बात है, मान लो हमारा नाम मैच कर रहा है, रिजेम्बलेंस हो रही है, ठीक है, तो वहां पे इन पॉइंट्स में बेटा अगर एग्जिस्टिंग कंपनी जिससे रिजेम्बल कर रहा है, अगर उसने हमें एनओसी दे दिया, क्या दे दिया, एनओसी किसके जरिए, बोर्ड रेजोल्यूशन के जरिए, किसके जरिए बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन के जरिए, तो उस स्थिति में नाम क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा, और हम उस पर्टिकुलर नाम से कंपनी बना सकते हैं जो रिजेम्बल हो रहा है। तो इसके साथ बेटा हमारा रूल 8 यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं रूल 8A पढ़ाऊंगा आपको, जो अनडिजायरेबल नेम की बात करता है। चलिए, थैंक यू सो मच।